डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है नीलेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रमिला जी अगर हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनसे सीधा सवाल जानना चाहते हैं कि कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो सैकड़ों बीघे सरकारी जमीन पर दबंग और रसूखदारों का कब्जा है, क्या उच्च स्तरीय जांच भी करा रहे हैं और हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल वो पूरी तरह से केवल राजनीति कर रहे हैं। हम पीड़ित बच्चे के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, उनको न्याय दिलाएंगे। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। देखिए ये इस प्रकार की राजनीतिक वितंडा फैलाना विपक्षी दल कर रहे हैं। इतने ऐसे दुखद अवसर पर कृपया राजनीति न करें। बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। हाँ जरूर, हम जांच करा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि जो भी दोषी अफसर होगा, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पूरे मामले की जांच होगी, विस्तृत जांच होगी। जिन अफसरों पर कार्रवाई हुए उनके अलावा भी जो दोषी अफसर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी केवल राजनीति कर रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर सबसे पहले ये कहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी अफसर इसमें दोषी होगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और इसी के साथ साथ बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं जो कि वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, जिनके सामने ये पूरी घटना घटी, लेकिन किसी के भी कानों पर जू तक नहीं रेंगी। माँ बेटी चिल्लाती रही और वो जलती रही जिंदा, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अब इस पूरे मामले पर क्या जांच होती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल, और किस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है कि छोटे लेवल के अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े लेवल के अधिकारी हमेशा बच जाते हैं। जब डीएम पार्टी में जाकर के ठुमके लगा रही हैं तो यहां पर इतनी बड़ी घटना घट रही है। क्या आखिरकार इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी और पीड़ित परिवार पहले से ही मदद मांग रहा था, पहले से ही संपर्क में था, फिर आखिरकार मदद। कर्मचारी मौके पर दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर की आदेश हो गए हैं, एफआईआर हो गई है और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। देखिए आज मंत्री परिषद के बारे में जो हमारे निर्णय हुए, पूरी जानकारी अभी लोक भवन में आपको पत्रकार वार्ता में मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं कि हमने उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे उनके लिए कोई नियामक संस्था नहीं थी। उसके लिए एक नियामक संस्था के गठन के प्रस्ताव के लिए एक अधिनियम हम लोग लाने जा रहे हैं और उसको आज पास किया गया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखिए इसमें जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए विभिन्न राजनीतिक दल इसको तो लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवा रहे हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का बयान इस पूरे मामले पर आया है उसके बारे में भी हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की डिप्टी सीएम से और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति से बचना चाहिए। सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है और गंभीरता से कार्रवाई भी आगे करेगी। एक एक के ऊपर जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल न्यूज़ 1 इंडिया का यह है कि आखिरकार कब कार्रवाई होगी और क्या बड़े अफसरों पर कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एसडीएम, एसओ समेत 40 लोगों पर तो हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है, लेकिन तमाम वो बड़े अफसर जो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे थे, जहां पर एक मां और बेटी जिंदा जलती रही, क्या आखिरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।